लाजवाब, मज़ेदार। क्या पक रहा है आज बिलो के ढाबे में? चले चलते हैं और देखते हैं कि आज ये यमी यमी सा क्या बन रहा है बिलो के ढाबे में। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत यमी सी रेसिपी। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। रेसिपी का नाम है जी ब्रेड कस्टर्ड है और वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। इतना यमी बनता है और इतने मज़े की इसकी लेयरिंग में आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इसको फुली डेकोरेट करना है जब कोई गेस्ट आए, या इवन मैंने तो घर के लिए बनाया था। और इतना टेम्पटिंग लग रहा था कि देखने में ही आप देखें कि माउथ वाटरिंग है, देखें ड्रूलिंग हो रही है ना। तो चले चलते हैं फिर इसकी सिंपल सी मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने कस्टर्ड जो है ना वो ठंडे दूध में मिक्स करना है, ठीक है। यहाँ 2 किलो मैंने दूध लिया है, उसी 2 किलो में से मैंने 1 गिलास सेपरेट कर लिया और उसमें मैंने ये डाले हैं 6 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर के। आप देख रहे हैं कि मैंने टेबल स्पून वही नॉर्मल जो घर में जिससे खाना खाते हैं वही वाला लिया है और लेवल का लिया है, बहुत ज़्यादा भर भर के भी नहीं डालना। और 6 टेबल स्पून आपने डालने हैं 2 लीटर जो है वो दूध में। नॉर्मली जो इसके पैकेट में लिखा होता है वो 1 लीटर में 4 स्पून लिखे होते हैं, यानी 2 लीटर में 8 स्पून बनते हैं। लेकिन उससे ये होता है कि बहुत जल्द ये थिक हो जाता है और उसका जो फ्लेवर है ना वो मज़े का नहीं लगता, कच्चा कच्चा सा कस्टर्ड का फ्लेवर आता है। तो आपने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर डाल देना है और दूध को जी ठंडे दूध में हमने ये मिक्स करना है कस्टर्ड पाउडर वाला बैटर। आपने इसको गर्म दूध में नहीं करना, नहीं तो बहुत जल्दी जो है ना ये इसमें चूँकि कॉर्नफ्लोर ऐड होता है तो ये फटाफट थिक हो जाता है। तो हमने इसको थोड़ी देर पकाना है। और मैं कस्टर्ड आपको बताऊं कि कस्टर्ड को कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट, 30 to 40 मिनट आप ज़रूर पकाएं। तब आप इस कस्टर्ड का फ्लेवर चेक करें और जो आप 10 से 15 मिनट में पकाते हैं उसका चेक कीजिएगा। बहुत डिफरेंस है और जितना ज़्यादा आपका कस्टर्ड पका होगा ना उतना ही यम्मी लगता है। आप यकीन करें कि ये जो मैंने कस्टर्ड है ना, ये आप 2 केजी से ये तकरीबन 1.25 केजी यानी सवा लीटर जो है ना वो रह गया था 2 केजी से। इतना मैंने इसको पकाया था 40 मिनट तक और इतना इसका क्रीमी सा रिच सा फ्लेवर आता है ना इस तरीके से कि आपकी सोच है। और आपने इसको क्या करना है कि जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए, गाढ़ा सा हो जाए, इसके बाद आपने इसमें शुगर डालनी है। मैंने तकरीबन इसमें 7 टेबल स्पून, 6 to 7 टेबल स्पून जो है वो शुगर के डाले थे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना शुगर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा कस्टर्ड जो है बिल्कुल रेडी था। बबलिंग देखिए आपने कस्टर्ड में, इसका मतलब होता है कि ये रेडी है बिल्कुल। तो यहाँ मैंने 3 किस्म की जेलीज़ को तैयार किया था। सबसे ज़्यादा मैंने 2 पैकेट जो है वो स्ट्रॉबेरी की जेली जो है वो यूज़ की थी। नॉर्मल जेली का पैकेट जो मार्केट से अवेलेबल होता है वो आपने ले लेना है। और 2 कप जो चाय पीने वाले कप होते हैं ना वही आपने कप्स ऐड करने, इससे ज़्यादा नहीं करने एक पैकेट में। अगर 2 पैकेट हैं तो 4 कप। ये मैंने एक एक पैकेट लिया था। इसमें मैंगो फ्लेवर है, बनाना फ्लेवर है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मैंने 2 पैकेट लिए थे और बाकी एक एक। तो ये देखें जी मज़ेदार किस्म की कलरफुल जेली हमारी तैयार हो गई है। तो यहाँ मेरे पास स्ट्रॉबेरी थी फ्रोज़न, मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ जब इसका सीज़न होता है ताकि बाद में भी इंजॉय कर सकें। ½ केजी मैंने स्ट्रॉबेरी ली है और इसको मैंने डी फ्रीज़ करके, क्योंकि मेरी फ्रीज़र वाली थी तो मैंने डी फ्रीज़ की इसको और इसका पल्प रेडी कर लिया। लेकिन इसमें आपने शुगर ज़रूर ऐड करनी है क्योंकि थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर होता है। तो शुगर जब, क्योंकि आपने कस्टर्ड में डालना है तो वो थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर जो है वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने थोड़े से वाटर में शुगर को ऐड करके तो इसमें मिक्स कर दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसका फ्लेवर जो है ना वो ज़्यादा खट्टा लग रहा था। तो यहाँ मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें शुगर मिक्स की थी और स्ट्रॉबेरी का पल्प तैयार हो गया था। अब आपने एक प्यारी सी डिश लेनी है। कोशिश करें कि शीशे की हो, तो क्योंकि उससे सारी जो सेटिंग है आपकी और जो आपकी डेकोरेशन है वो सारी विजिबल होती है। तो यहाँ ब्रेड के स्लाइसिस को मैंने इस तरीके से कट करके, तो पहली लेयर मैंने ब्रेड के स्लाइसिस की लगाई थी। नॉर्मल जो मिल्क ब्रेड होती है या आपने दूसरी वाली लेनी है वो ले लें और वो उसकी एक लेयर लगाने के बाद आपने ऊपर कस्टर्ड की लगानी है। आप देख रहे होंगे कि मेरा जो कस्टर्ड मैंने प्रिपेयर किया है वो बहुत ज़्यादा थिन नहीं है, यानी पतला नहीं है। अगर पतला हो तो वो पानी छोड़ देता है, उसके अंदर चम्मच डालेंगे तो वो पानी छोड़ देगा। इसकी एक टिप कस्टर्ड बनाने की ये भी है कि आपने इसमें स्टील का चम्मच यूज़ नहीं करना। कस्टर्ड को या स्वीट डिश को जब भी आप कुक करते हैं तो उसमें आप लकड़ी का चम्मच यूज़ करें या फिर ये जो
जिस स्पैचुला से मैंने कस्टर्ड तैयार किया आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दी बेस्ट है कि आप जो हैं वो वुडन स्पून यूज़ करें। तो ये देखें जी, एक लेयर ब्रेड की ऊपर मैंने कस्टर्ड की और इसके बाद ये स्ट्रॉबेरी का जो पल्प मैंने रेडी किया था ग्राइंड हुआ हुआ, वो मैंने इसके ऊपर एक लेयर पतली सी लगा दी। इसके ऊपर आपने स्ट्रॉबेरीज़ की जो है वो चंक्स रख लेने हैं। चंक्स में मैंने इसको काट लिया था स्ट्रॉबेरी को। आप चाहें तो इसको क्यूब्स जो आइस क्यूब होती है उसमें भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बस तीनों किस्म की मैंने जेलीज़ जो है ना वो एक लेयर उसकी लगा दी और इसके बाद दोबारा से हमने जो है ना यही प्रोसीजर दोबारा करना है। 2 लेयर्स हम लगाएंगे क्योंकि एक ब्रेड की नीचे लगी हुई है और एक ही मैंने इसके ऊपर लगा देनी है। तो बस इसी तरीके से तीनों किस्म की जेलीज़ आप बारी बारी रखते जाएंगे और देखें कितने प्यारे से कलर्स, देखें कि ऐसे लग रहा है पता नहीं कौन सी टूटी फ्रूटी डिश जो है वो रेडी हो रही है, लेकिन ये बहुत यमी लगता है। आप यकीन करें कि आपका जो है ना हाथ नहीं रुकेगा इस स्वीट से, इतनी मज़े की बनती है। तो यहाँ एक और लेयर आपने फिर कस्टर्ड की उसी सेम वही तरीके से लगा लेनी है। इसके ऊपर फिर मैं ब्रेड के स्लाइसिस रखूँगी। फिर कस्टर्ड थोड़ा सा ये ब्रेड जो है ना वो सोक कर ले, लेकिन हम मैंने कस्टर्ड इतना ज़्यादा जो है ना वो थिन नहीं बनाया कि ब्रेड उसको सारा का सारा सोक कर लेगी, इसलिए ब्रेड का फ्लेवर बिल्कुल जो है ना ऐसे लगता है कि जैसे ये केक कस्टर्ड बना हुआ है। तो बहुत यमी लगता है। बाज़ लोग इसमें प्लेन केक भी यूज़ करते हैं, बाज़ फ्रूट्स भी यूज़ करते हैं। तो वट एवर जो आपका दिल करता है आप कस्टर्ड में मिक्स करके उसका बड़ा अच्छा सा डिज़र्ट बना सकते हैं। तो यहाँ चूँकि मैं ब्रेड कस्टर्ड बना रही थी इसलिए मैंने ब्रेड का यूज़ किया था। सेम उसी प्रोसीजर से मैंने ये देखें अब डाल दिया है उसका पल्प स्ट्रॉबेरी का, और इसके बाद उसमें मैंने थोड़े से क्रम्स लेके कैंडी बिस्किट आपने लेना है क्योंकि वो शुगरी होता है। हम चूँकि मीठा ही बना रहे हैं तो उसमें कैंडी बिस्किट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप यहाँ पर पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में तो ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है। बाकी कंट्रीज़ का मैं आपको कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जो भी बिस्किट आपको पसंद हैं आप उसके क्रम्स बना के बहुत अच्छे तरीके से उसको भी इसकी ड्रेसिंग में शामिल कर सकते हैं। तो इस कस्टर्ड को आप ब्रेड कस्टर्ड को मैंगो के साथ भी बना सकते हैं, यानी मैंगो का सीज़न था तो मैंगो का भी पल्प ऐसे ही रेडी करके जैसे मैंने स्ट्रॉबेरी का रेडी किया है आप मैंगो का करें और उसमें बिल्कुल ऐसे ही ग्राइंड करें और आप वो वाला फ्लेवर भी बनाएं तो बहुत यमी लगता है मैंगो का भी कस्टर्ड। तो यहाँ पर अब मैंगो का सीज़न चूँकि मिल तो रहे हैं लेकिन उसका फ्लेवर वैसा नहीं है जैसा कि सीज़न में होता है। तो मैंने फिर स्ट्रॉबेरी जो है मेरे पास फ्रोज़न थी तो मैंने स्ट्रॉबेरी का यूज़ किया और बहुत ही यमी, बहुत ही फ्लेवरफुल मज़ेदार किस्म का ये कस्टर्ड रेडी हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इसको मुझे बना के भी बताना है। जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको कस्टर्ड मेकिंग के बताए हैं आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है कि आपने लकड़ी का चम्मच इसमें लगाना है और थोड़ा सा इसको ज़्यादा पकाना है। बिल्कुल फटाफट 15 मिनट में कस्टर्ड नहीं बनाना। तो ये देखें जी फाइनल लुक हमारे कस्टर्ड की, कितना मज़ेदार किस्म का की लुक इसकी लग रही है। क्रम्स मैंने इसमें कैंडी बिस्किट के डाल दिए थे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई डिफरेंट यूनिक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।